हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन का लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हम लोग हेलो एरीन और हेलो एल्केन से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट था हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर, हेलो एरीन और हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं वो ज़रा हम लोग देखने जा रहे हैं। ध्यान से देखो। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नोमेनक्लेचर। ठीक है। सबसे पहले हम लोग हेलो एल्केन का देखते हैं। हेलो एल्केन्स का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे ये ज़रा देखने चलते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, देखो हेलो एल्केन या हेलो एरीन का नोमेनक्लेचर करेंगे। और नोमेनक्लेचर में दो तरह से नोमेनक्लेचर किया जाता है। एक कॉमन नेम होता है जिस नेम से वो बेचारे मशहूर होता है मार्केट में, और दूसरा है एक IUPAC नेम। तो दोनों नाम जहाँ पर पॉसिबल है कॉमन नेम वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, और IUPAC तो आपको मैं लिखना ज़रूर सिखाऊँगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, ये CH3 और ये Cl है। इसका अगर IUPAC नेम लिखोगे, IUPAC नेम कौन सा? IUPAC नेम अगर लिखते हो, ठीक है, IPS लिखते हैं, IUPAC नेम अगर लिखते हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। मतलब जो आपका ये क्लोरीन है इसका नाम आ जाएगा क्लोरो पहले प्रीफिक्स में, और एक कार्बन का अल्केन क्या होता है? मीथेन। ठीक है। जैसे इसी तरीके से अगर दे दिया जाए आपसे CH3 दे दिया जाए और CH2 दे दिया जाए और यहाँ पर Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा क्लोरोइथेन। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोइथेन। ये आपका IUPAC नेम है। ये क्या आपका है? IUPAC नेम है। अच्छा, इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम इसका हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। कोई दिक्कत? तो ये आपका मोनो हेलो कंपाउंड है, मोनो हेलो अल्केन है, मतलब एक ही आपका हेलोजन है इसमें, और इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से ज़रा देखना, ये CH3 मैं यहाँ पर लगा दिया हूँ Cl, और यहाँ पर CH3 हो गया। ठीक है। इस एग्जाम्पल को ज़रा देखो ध्यान से। सबसे पहले बात है इसका IUPAC नेम लिखो। क्या लिखो? IUPAC नेम। ये इसका कॉमन नेम है इथाइल क्लोराइड। IUPAC नेम लिखो। IUPAC नेम लिखने के लिए नंबरिंग करना होता है 1 2 3। तो ये क्लोरीन बताओ कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो 2 क्लोरो कितने कार्बन है पेरेंट चेन में? लॉन्गेस्ट चेन जो कार्बन का है 3 है, तो 2 क्लोरोप्रोपेन। और इसका अगर कॉमन नेम लिखना हो, जो मार्केट वाला नेम है कॉमन नेम, जैसे नाम होता है किसी का पप्पू, डब्लू, मुन्ना, ये सब कॉमन नेम है। और एक होता है सर्टिफिकेट पे जो नाम होता है। अब किसी का नाम सर्टिफिकेट पप्पू थोड़ा ना होता है जी, डब्लू। तो इसी तरीके से ये सर्टिफिकेट वाला नेम है 2 क्लोरोप्रोपेन। और इसका कॉमन नेम जिससे मार्केट में बुलाया जाता है वो क्या है? ज़रा देखना ध्यान से। इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्योंकि देखो यहाँ पर CH3 और ये ऐसे देखो 3 कार्बन है, ये प्रोपेन हो गया। और अगर बीच में वैलेंसी खाली है, बीच वाला कार्बन पर वैलेंसी खाली है, तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल। इसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। तो उसी तरीके देखो CH3 बीच में वैलेंसी आपका अटैच हो गया है क्लोरीन, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरोप्रोपेन। इसको अच्छे तरीके से नोट करो, फिर हम बताते हैं क्वेश्चन। अब जरा देखो ध्यान से, नोमेनक्लेचर करना, नाम लिखना है। जहाँ पे कॉमन नेम पॉसिबल होगा कॉमन लिखेंगे और IUPAC दोनों लिखेंगे। ठीक है। चलो यहाँ पर देखो कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। ठीक है। तो सबसे पहले इसका नाम लिखो, IUPAC नेम लिखो। IUPAC नेम। तो नंबरिंग करो 1 2 3 4। नंबरिंग उस एंड से करना है जिस एंड पर आपका क्लोरीन नज़दीक हो। तो यहीं से नज़दीक है, तो 1 2 3 4। तो नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो कितने कार्बन है? ब्यूटेन। 4 कार्बन है, 1 क्लोरो ब्यूटेन। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? तो ब्यूटाइल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल
क्लोराइड। कोई दिक्कत? अच्छा स्टेट देखो चैन है 1 2 3 4 स्टेट चैन है तो इसलिए एन लगा दो, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, एन लगा देना नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। 3 या 4 कार्बन से नॉर्मल लग जाता है स्टेट चैन में, जब चेन आपका पूरा सीधा हो तो 4 कार्बन से तुम नॉर्मल लगा देना, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। यहाँ पर जरा देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 ही कार्बन है। अच्छी बताओ क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है ये कार्बन कितना डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन। यहाँ पर जरा देखो इस क्वेश्चन में क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है तो ये कार्बन कितना डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। तो 1 डिग्री कार्बन है तो इसका नाम लिखो, सबसे पहले बात नाम लिखो तुम यहाँ पर IUPAC नेम लिखो। तो 1 2 3 1 2 3 तो नाम क्या हो जाएगा बताओ, 1 क्लोरो ये तुम्हारा हो जाएगा पैरेंट चेन, 3 कार्बन का पैरेंट चेन हो जाएगा और ये तुम्हारा साइड चेन और ये आपका क्लोरीन। तो 1 क्लोरो और ये आपका मिथाइल दिख रहा है 2 नंबर पे, तो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल। अब पैरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो बस साइड चेन यहाँ पर है तो तुम पहले कार्बन का सबसे बड़ा चेन ले लो, तो 1 2 3 और ये साइड चेन हो जाएगा, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल। क्लोरो पहले लिख दिया गया है इसलिए कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरीन सी पहले आता है और मिथाइल का M बाद में आता है, इसलिए क्लोरीन को पहले लिखेंगे, मतलब क्लोरो पहले लिखेंगे। कॉमन नेम जरा देखो ध्यान से, कॉमन नेम क्या होगा। अच्छा देखो ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री अगर है तो स्टेट है तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटाइल। और अगर 1 डिग्री है और स्टेट नहीं है, इस फॉर्म में है, तो ये हो जाता है आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आइसो क्यों, क्योंकि जब भी CH3 अगर ऐसा ग्रुप जहाँ पे होता है आइसो, ये तो आइसोप्रोपाइल है ना जी, तो इसमें नाम क्या था, आइसोप्रोपाइल, हम बताए थे इससे पहले। तो ऐसे ही देखो जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर इस टाइप का यहाँ पर ग्रुप दिख रहा है, ये वाला ग्रुप, ऐसे ही ग्रुप यहाँ पर दिख रहा है, तो दिख रहा है तो इसलिए यहाँ पर आइसो लग गया, तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो सबसे पहले नाम लिखते हैं IUPAC नेम। IUPAC नेम लिखने के लिए कार्बन का सबसे बड़ा चेन लो, 1 2 3 4, ये कार्बन का चेन सबसे बड़ा मिल गया। नंबरिंग करो यहाँ से 1 2 3 4, तो क्लोरीन वाला नाम पहले लिखाएगा, तो 1 क्लोरो पहले, 1 क्लोरो 3 मिथाइल, 1 क्लोरो 3 मिथाइल, और कितने कार्बन है पैरेंट चेन में, 4, तो 4 के लिए क्या होता है, ब्यूटेन हो जाएगा। कोई दिक्कत? और इसका कॉमन नेम क्या लिखोगे, कॉमन नेम जरा देखो ध्यान से, कॉमन नेम, क्योंकि देखो ध्यान से ये क्लोरीन कितना डिग्री कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री कार्बन से क्लोरीन अटैच है। तो अगर 1 डिग्री कार्बन से क्लोरीन अटैच है और स्टेट चेन है तो नॉर्मल लगा देना। और अगर ऐसे दिख रहा हो, देखो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है ये, और ये वाला आइसोप्रोपाइल दिख रहा है, तो ये भी यहाँ पर भी आइसो लग जाएगा। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, आइसो, कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल क्लोराइड, आइसोपेंटाइल क्लोराइड। तो कहने का मतलब अगर डिग्री सेम है, 1 डिग्री 1 डिग्री, तो 1 डिग्री है, अगर स्टेट है तो नॉर्मल लगा देना, और 1 ही डिग्री है और पीछे जाकर आपको इस टाइप का दिख रहा है ग्रुप, देखो यहाँ पर आइसोप्रोपाइल की तरह कहीं ग्रुप अटैच है, और 1 डिग्री कार्बन पर क्लोरीन अटैच है, और पीछे कहीं जाकर आइसोप्रोपाइल की तरह कोई ग्रुप है, तो नाम में आइसो लगा देना, आइसोपेंटाइल क्लोराइड। यहाँ पर जरा देखो IUPAC नेम कैसे लिखोगे, यहाँ पर पैरेंट चेन लो, सबसे कार्बन का सबसे बड़ा चेन लो, सबसे बड़ा चेन कौन हो जाएगा कार्बन का, ये हो जाएगा, 3 कार्बन का चेन सबसे बड़ा हो जाएगा। तो नंबरिंग करो 1 2 3, 1 2 3, कोई दिक्कत? तो क्लोरीन कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, और पैरेंट चेन में कितना कार्बन है, 3, तो प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अच्छा बताओ Cl कितना डिग्री कार्बन अटैच है, ये कार्बन है 3 डिग्री, तो इसमें Cl देखो 3 डिग्री कार्बन पर अटैच है, और पूरा कार्बन इसमें 4 है। तो इस क्वेश्चन में भी 4 कार्बन था ब्यूटाइल, और यहाँ पर भी 4 है ब्यूटाइल, लेकिन यहाँ पर Cl 3 डिग्री कार्बन से अटैच है, तो इसलिए इसका जो कॉमन नेम होगा वो हो जाएगा 3 डिग्री के लिए क्या होता है, टर्शियरी, क्या होता है, टर्शियरी लगा देना।
टर्शियरी, और 4 कार्बन है टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा, क्योंकि Cl आपका 3 डिग्री कार्बन पर अटैच है। तो ये भी आपका ब्यूटाइल वाला फॉर्म है, लेकिन 3 डिग्री कार्बन से Cl अटैच है, इसलिए टर्शियरी हो जाएगा। और आपका ये भी ब्यूटाइल है, लेकिन यहाँ पर Cl 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, तो अगर स्ट्रेट चेन है तो नॉर्मल हो जाएगा। और अगर कहीं इस तरह का आइसो वाला फॉर्म अटैच है, 1 डिग्री है Cl, तो आपका यहाँ पर नाम आइसो हो जाएगा। जरा देखो ध्यान से, इसका IUPAC नेम लिखते हैं। सबसे पहले बात है, इसमें तुम पेरेंट चेन लो, कार्बन का सबसे बड़ा चेन लो। तो ये कार्बन का चेन सबसे बड़ा आपको दिख रहा है, ये पेरेंट चेन हो गया, ठीक है जी, ये पेरेंट चेन। नंबरिंग करो जहाँ से Cl नज़दीक है, यहाँ से नज़दीक है, इस एंड से 1 2 3 4। तो नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो, कितने कार्बन है? 4, 2 क्लोरो ब्यूटेन। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? ज़रा देखो ध्यान से, कॉमन नेम बताओ। ये जो Cl है कितना डिग्री कार्बन से अटैच है? ये कार्बन है आपका 2 डिग्री, कितना डिग्री? 2 डिग्री। तो देखो ये तुम्हारा ब्यूटाइल है 4 कार्बन का, लेकिन 2 डिग्री पर Cl अटैच है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो लॉजिक यहाँ पर यही सीखने को मिला कि अगर 1 डिग्री कार्बन पर Cl अटैच है और स्ट्रेट चेन है तो नॉर्मल ब्यूटाइल लगाना अगर 4 कार्बन है तो नॉर्मल ब्यूटाइल। और अगर 1 डिग्री कार्बन है और वहाँ Cl अटैच है और पीछे तुम्हारा ऐसे कोई ग्रुप अटैच है आइसो की तरह, आइसो, तो यहाँ पर आइसो लगा देना। और अगर Cl अटैच है और डिग्री बदल गया, 3 डिग्री पर है तो टर्शियरी, और 2 डिग्री पर है तो सेकेंडरी। और यहाँ पर देखो 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री में 2 ऑप्शन, या तो स्ट्रेट होगा या नहीं तो कोई आपका ऐसा ग्रुप होगा जो आइसो की तरह दिखेगा। हालांकि एक और ऑप्शन आता है नियो का, मैं भी बताता हूँ। तो स्ट्रेट नहीं है, यहाँ पर देखो आइसो का है, तो 1 डिग्री है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आइसो पेंटाइल क्लोराइड हो जाएगा, क्योंकि देखो ये जो आपका दिख रहा है ये आइसो की तरह यहाँ पर अटैच है, इसलिए आइसो पेंटाइल हो जाएगा। इसको नोट कर लो। फिर अब जरा देखो ध्यान से, कुछ एग्जाम्पल हम लिखे हैं। इसका IUPAC नेम लिखना है और कॉमन नेम भी लिखना है। IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो और पेंटेन हो जाएगा 1 क्लोरो पेंटेन। बताइए Cl कितना डिग्री कार्बन से अटैच है? तो 1 डिग्री। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। और अगर स्ट्रेट है तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल पेंटाइल, नॉर्मल पेंटाइल। 5 कार्बन है तो नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड। इसमें लिखना है IUPAC नेम। तो देखो ध्यान से, 1 2 3 4 पेरेंट चेन हो गया, तो क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 3 मिथाइल, 1 क्लोरो 3 मिथाइल। और पेरेंट चेन ले लो ऐसे, देखो 1 क्लोरो और 3 मिथाइल। क्लोरीन का नाम पहले लिखना, क्योंकि C पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। और पेरेंट चेन में कितना कार्बन? 4, ब्यूटेन। तो IUPAC नेम में आपको पेरेंट चेन लेना पड़ता है, और ये आपका कौन सा चेन हो गया? साइड चेन। कॉमन नेम कैसे लिखोगे? देखो ये Cl 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, तो अगर 1 डिग्री कार्बन से अटैच है और देखो यहाँ पर CH3 CH CH3, ये वाला फॉर्म आइसो का है। देखो आइसो ऐसे ही होता है, CH3 CH CH3, ये आइसो वाला फॉर्म है। तो आइसो वाला फॉर्म है, 1 डिग्री अगर है और ऐसे है पीछे कहीं तो आइसो लगा देना। तो आइसो पेंटाइल, आइसो पेंटाइल क्लोराइड, आइसो पेंटाइल क्लोराइड। यहाँ पे ज़रा देखो तो Cl जो अटैच है ये कार्बन 1 डिग्री है, तो इसका कॉमन नेम लिखते हैं। ज़रा देखना ध्यान से, 1 डिग्री। तो सर इसमें भी 5 कार्बन, यहाँ पर भी 5 कार्बन है और यहाँ पर भी 5 कार्बन है। अगर पीछे जाकर ऐसे 3 मतलब ऐसे कोई ग्रुप होगा, इस तरह से कोई ग्रुप होगा, CH3 CH CH3 इस तरह से, तो आइसो लगाएंगे। लेकिन सर यहाँ पर 1 डिग्री है यहाँ पर भी, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? तो यहाँ पर नियो लगा देना। क्या लगा देना? नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल क्लोराइड। यहाँ पर नियो पेंटाइल क्लोराइड होगा। तो देखो यहाँ पर भी 1 डिग्री, यहाँ पर भी 1 डिग्री, यहाँ पर भी 1 डिग्री। डिग्री सेम है तो कन्फ्यूजन होता है। तो स्ट्रेट है तो नॉर्मल लगाना है, और अगर स्ट्रेट है और कहीं अगर ऐसे CH3 CH CH3 आइसो की तरह कहीं ग्रुप है तो आइसो लगा देना। और अगर 1 डिग्री है, अब पीछे जाकर ऐसे है 3 वाला, मतलब 3 CH3 कहीं अटैच है कार्बन से, 1 2 3, अगर एक कार्बन से 3 CH3 अटैच है तो नियो लगा देना। क्या लगा देना? नियो।
अब जरा देखना ध्यान से, इसका तुम IUPAC नेम लिख सकते हो, कोई बात नहीं। IUPAC नेम कैसे लिख सकते हो बताओ। पैरेंट चेन लो, 3 कार्बन का पैरेंट चेन मिलेगा तो 1 2 3 3 कार्बन का मिलेगा, तो नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, और ये तुम्हारा हो गया पैरेंट चेन, ये तुम्हारा पैरेंट चेन हो गया, और ये तुम्हारा 2 ऊपर नीचे साइड चेन हो गया। तो 1 क्लोरो 2,2 डाईमिथाइल 2,2 डाईमिथाइल 2,2 डाईमिथाइल, और कितना है पैरेंट चेन में 3 कार्बन, तो प्रोपेन। पैरेंट चेन में 3 कार्बन है तो प्रोपेन। ठीक, इसमें भी 5 कार्बन है, यहाँ पर भी 5 कार्बन है। तो सर ये Cl क्या जानते हैं, जो कार्बन से अटैच है, इस कार्बन का डिग्री है 3 डिग्री। कितना कार्बन है 3 डिग्री। अब डिग्री बदल गया, तो 3 डिग्री कार्बन से अटैच है तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा टर्शियरी पेंटाइल क्लोराइड। ये जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर Cl जो है इस कार्बन से अटैच है और इस कार्बन का डिग्री 2 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा इसका कॉमन नेम हो जाएगा सेकेंडरी, क्योंकि 2 डिग्री से अटैच है Cl, तो सेकेंडरी पेंटाइल 1 2 3 4 5 है, सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। और इसका ले लो पैरेंट चेन, तो पैरेंट चेन लोगे तो क्या होगा, सीधे ये मिल जाएगा पैरेंट चेन। तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, IUPAC नेम कोई साइड चेन नहीं है, बस एक क्लोरीन है, तो नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरोपेंटेन। तो ज़रा देखो ध्यान से, 5 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर मैं बता दिया हूँ, नॉर्मल पेंटाइल, आइसोपेंटाइल, फिर उसके बाद से नियोपेंटाइल, फिर टर्शियरी पेंटाइल, और फिर सेकेंडरी पेंटाइल। इस सब का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C5H11Cl। अभी जो मैं 5 लिखा था स्ट्रक्चर, नॉर्मल पेंटाइल, उसके बाद से आइसोपेंटाइल जो मिटा चुका हूँ, नॉर्मल और आइसो मिटा दिया हूँ 2, और ये टर्शियरी पेंटाइल, ये नियोपेंटाइल 3, ये टर्शियरी पेंटाइल 4, और ये एक स्ट्रक्चर जो सेकेंडरी पेंटाइल लिखे हैं 5। पाँचों स्ट्रक्चर को ज़रा ध्यान से देखना। 3 स्ट्रक्चर इस फार्मूला का ये पेंटेन वाला फॉर्म है, देखो कार्बन 5 है इसमें, तो मैं जितना बताया हूँ स्ट्रक्चर, 5 जो स्ट्रक्चर मैं बताया हूँ, नॉर्मल पेंटाइल, आइसोपेंटाइल, नियोपेंटाइल, टर्शियरी पेंटाइल और सेकेंडरी पेंटाइल, वो सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ज़रा ध्यान से देख लेना। नॉर्मल पेंटाइल में Cl 1 डिग्री से अटैच होता है, चेन स्टेट होता है। आइसोपेंटाइल में 1 डिग्री से ही Cl अटैच होता है, चेन के पीछे क्या होता है, आइसो वाला फॉर्म कोई रहेगा। फिर नियोपेंटाइल में भी 1 डिग्री कार्बन से Cl अटैच होता है, लेकिन यहाँ पर एक ही कार्बन से 3 CH3 अटैच है, इसलिए नियो हो गया। और अगर कार्बन का डिग्री बदल गया, 3 डिग्री हो गया, तो नाम अब डिग्री के मुताबिक लिखेंगे टर्शियरी पेंटाइल। यहाँ पर भी क्या हो गया, Cl 2 डिग्री से अटैच हो गया तो सेकेंडरी पेंटाइल। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। अब जरा देखना, अब तक जितना भी हम लोग क्वेश्चन किए हैं नोमेनक्लेचर में, सब में Cl हाइड्रोजन एक ही मर्तबा था, तो मोनो था। अब किसका करते हैं, डाई हैलो कंपाउंड्स, मतलब जिसमें 2 हाइड्रोजन होगा। देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसका ज़रा नाम लिखते हैं। सबसे पहले इसका नाम लिखो IUPAC नेम। क्या लिखो, IUPAC नेम। तो क्या हो जाएगा, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, अगर तुम नंबरिंग करते हो यहाँ पर 1 2, तो क्या हो जाएगा 1,1 डाईक्लोरो, और कितने कार्बन है पैरेंट चेन में 2, तो 1,1 डाईक्लोरो इथेन। क्या हो जाएगा 1,1 डाईक्लोरो इथेन। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, तो मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में कि अगर एक ही कार्बन से 2 सेम हाइड्रोजन अटैच हो जाएं, एक ही कार्बन से 2 सेम हाइड्रोजन अटैच हो जाएं, तो इसको हम लोग बोलते हैं जेम डाई हाइलाइड। जेम डाई हाइलाइड्स की जब क्या लिख दो, इसको लिख दो यहाँ पर जेम डाई क्लोराइड्स, जेम डाई क्लोराइड्स, या इसी को ऐसे बोलते हैं जेमिनल डाई क्लोराइड्स, जेमिनल डाई क्लोराइड्स। और बहुत फेमस कॉमन नेम है। कितने कार्बन है 3, तो इथाइलिडीन क्लोराइड, बहुत फेमस नेम है इसका। ठीक है, तो ये IUPAC नेम हो गया, 2 इसका फेमस कॉमन नेम हो गया। ये जरा एग्जांपल देखो, सेम एकदम बताओ, एक ही कार्बन पर 2 सेम हाइड्रोजन अटैच है, तो कॉमन नेम क्या लिखोगे, जेम डाई क्लोराइड है, जेम डाई क्लोराइड, या जेमिनल डाई क्लोराइड भी लिख सकते हो, जेमिनल
डाइक्लोराइड, ठीक है। और इसका एक और फेमस क्या नाम है, बहुत फेमस नाम है, कितने कार्बन है, 3, तो प्रोपाइलीडीन, प्रोपाइलीडीन क्लोराइड, प्रोपाइलीडीन क्लोराइड, ठीक है। तो अब यहाँ से एक जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ, जनरल फॉर्म क्या है कि अगर पीछे कोई भी कार्बन का चेन हो और ये ऐसे CH और सेम हाइड्रोजन अटैच है, सेम हाइड्रोजन, एक कार्बन है जिस पे 2 सेम हाइड्रोजन अटैच है, पीछे बहुत बड़ा चेन है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। या एक और इसका कॉमन नेम क्या हो गया, अल्काइलिडीन, अल्काइलिडीन हैलाइड, अल्काइलिडीन हैलाइड, कॉमन नेम, ये सब क्या है आपका कॉमन नेम, ठीक है। कॉमन नेम इसका बहुत फेमस है। अगर यहाँ पर 3 कार्बन होगा तो प्रोपाइलीडीन क्लोराइड, अगर Cl है तो क्लोराइड, और अगर 4 कार्बन है तो ब्यूटाइलिडीन हैलाइड, अगर 5 है तो पेंटाइलिडीन हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है तो प्रोपाइलीडीन क्लोराइड। तो इसका 2 फेमस नेम है, जेम डाई क्लोराइड बोल दो या प्रोपाइलीडीन क्लोराइड बोल दो, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। अब ये ज़रा देखो ध्यान से, डाई हैलो कंपाउंड में ये भी एक टाइप का सवाल है। अब बताओ 2 कार्बन है, 2 एडजेसेंट कार्बन पर सेम हाइड्रोजन अटैच हो तो इसको हम लोग बोलते हैं विसिनल, क्या बोलते हैं, विसिनल डाई हैलाइड। तो यहाँ पर Cl है तो डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड्स, विसिनल। या इसी को हम लोग बोलते हैं विक, क्या बोलते हैं, विक या विस डाइक्लोराइड्स, ठीक है। ये कॉमन नेम हो गया, ये इसका कॉमन नेम। एक और इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइलिन, इथाइलिन या इथिलीन डाइक्लोराइड्स, इथिलीन डाइक्लोराइड्स, बहुत फेमस नेम है। इथिलीन इसलिए नाम आ गया है सर, यहाँ पर जो आप लिखे हैं ENE, ये जब डबल बॉन्ड होता है तब तो होता है, लेकिन यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड है, तो ये देखो इथीन से बना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ज़रा यहाँ पर देखो ध्यान से, इस डबल बॉन्ड को हटा दिया गया है और यहाँ पे Cl जोड़ दिया गया, यहाँ पर Cl जोड़ दिया गया है, डबल बॉन्ड को हटा दिया गया है, ठीक है। पहले डबल बॉन्ड है तो कार्बन के वैलेंसी 4 कंप्लीट है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड हटा देंगे तो कार्बन के पास कितना, 3 बॉन्ड हो जाएगा, तो एक Cl जोड़ देंगे और एक Cl जोड़ देंगे, इसीलिए यहाँ पर नाम हो जाता है 2 कार्बन के लिए इथिलीन, इथाइल हो जाएगा, और यहाँ पर ENE लगा देंगे, इथिलीन डाइक्लोराइड्स, ठीक है। 2 कार्बन के लिए इथाइल और ENE लगा देंगे क्योंकि अल्कीन से बना है। ये भी आपका देखो क्या हो जाएगा, विक या विस डाई ब्रोमाइड, विस डाई ब्रोमाइड। और एक और इसका कॉमन नेम क्या है, इथाइलिन, इथाइलिन डाई ब्रोमाइड, इथाइलिन डाई ब्रोमाइड। कोई दिक्कत, तो बहुत फेमस सा भी ये नाम है। तो जब भी 2 एडजेसेंट कार्बन पर सेम हाइड्रोजन अटैच है तो कॉमन नेम में क्या लगा दोगे, विस लगा दो या विसिनल, ठीक है। या वहाँ पे लगा दो ENE लगा देना, और जितना कार्बन है उसका अल्काइल ग्रुप में उसका नाम लिख देना। जैसे देखो जनरल फॉर्म इसका मैं बता देता हूँ, जनरल फॉर्म क्या है ज़रा देखना, ये आपका अल्काइल ग्रुप कोई चेन है कार्बन का, यहाँ पर CH2 है, क्या है यहाँ पर CH है, और यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो गया, और यहाँ पर CH2 कोई हाइड्रोजन अटैच हो गया, CH2 हाइड्रोजन, ये आपका हो गया CH2, ऐसे कोई ग्रुप दे दिया गया है। तो बताओ सेम कार्बन पर 2 एडजेसेंट कार्बन पर सेम हाइड्रोजन है, 2 एडजेसेंट कार्बन पर सेम हाइड्रोजन है, इसलिए क्या हो जाएगा, विस, क्या हो जाएगा, विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड, या विसिनल भी बोल सकते हो। एक और कॉमन नेम क्या है जी, इथाइलिन, मतलब 2 कार्बन था तो इथाइल, तो यहाँ पर कार्बन तो पता ही नहीं है तो अल्काइल, क्या लिख दो, अल्काइल, और ENE लगा दो क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड हटाकर 2 X को जोड़ा गया होगा, अल्काइलिन डाई हैलाइड, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो CH3, CH2, यहाँ पर Br हो गया और यहाँ पर भी Br हो गया, इसका कॉमन नेम बता दो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले बात क्या हो जाएगा, विस डाई ब्रोमाइड, विस डाई ब्रोमाइड या विसिनल डाई ब्रोमाइड। एक और नाम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 3, तो प्रोपाइलीन, इसलिए क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले होगा तभी ये हटा होगा तो Br आया है, तो प्रोपाइलीन
डाईब्रोमाइड। तो ये सब कॉमन नेम, ये सब क्या है, कॉमन नेम। इसका अगर लिखना हो IUPAC नेम कैसे लिखोगे, IUPAC नेम, तो ये 2 कार्बन का पेरेंट चेन हो गया, तो 1 2 नंबरिंग कर दो, तो 1,2 डाईक्लोरो, 1,2 डाईक्लोरो इथेन, 1,2 डाईक्लोरो इथेन, ये इसका IUPAC नेम हो गया। इसी तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। ठीक है, तो IUPAC नेम भी लिख सकते हो। यहाँ पर IUPAC नेम कैसे लिखोगे, देखो ये 3 कार्बन है, तो यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3, क्योंकि इस एंड से Br नज़दीक है, तो 1,2 डाई ब्रोमोप्रोपेन, डाईब्रोमोप्रोपेन। तो IUPAC भी नेम हो गया और कॉमन नेम भी हो गया। इसको अच्छे तरीके से बार बार सुन लेना, देख लेना, समझ में आ जाएगा। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो। देखिए हम लोग जो नेमिंग करना था मोनो हैलो कंपाउंड के लिए भी देख चुके हैं और डाई के लिए भी देख चुके हैं, इसको अच्छे तरीके से देख लेना। अब हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं, और ये जो क्वेश्चन है देखो इसमें आपका है क्या है, Cl है, तो ये सब आपका मोनो है। देखो एक ही क्लोरीन है तो मोनो है, तो इसका IUPAC नेम लिखना को लिखना है। तो बताओ क्या करोगे, IUPAC नेम लिखने के लिए पेरेंट चेन ले लो। पेरेंट चेन, कार्बन का सबसे बड़ा चेन कौन सा होगा, 1 2 3 4, ये आपका पेरेंट चेन हो गया। ठीक है, अब नंबरिंग करो, तो नंबरिंग वहाँ से करना कि जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक हो, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया है और यहाँ पर Cl है, तो पहले तो नंबरिंग वहाँ से करते थे जहाँ से Cl नज़दीक है, जिस एंड से Cl नज़दीक था, इधर से कर सकते थे या इधर से जहाँ से Cl नज़दीक था। लेकिन अब डबल बॉन्ड आ गया है तो उधर से करना है जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक है, यहाँ से। तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 3 क्लोरो, और कितना कार्बन है पेरेंट चेन में, 4, तो ब्यूट लिख देना, ब्यूट मतलब 4। और डबल बॉन्ड का कितना पोजीशन मिल रहा है, सबसे लोवेस्ट पोजीशन कितना मिला डबल बॉन्ड का, 1, तो 1 और ENE लगा देना। ENE क्या हो जाएगा, सफिक्स किसका, ये डबल बॉन्ड का, तो 3 क्लोरो ब्यूट 1 ENE। यहाँ पे देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पे आपका Cl अटैच है। ठीक है, इसमें आपको पेरेंट चेन लेना है, तो सबसे बड़ा चेन कार्बन का यही है। IUPAC नेम इसका लिखना है, तो क्या लिखोगे बताओ, IUPAC नेम क्या लिखोगे इसका, देखो IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका। नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक है, यहाँ से करते हो 1 2, तो यहाँ से 2 नंबर मिल रहा है डबल बॉन्ड, और यहाँ से 1 2, तो इधर से भी 2 नंबर पे, इधर से भी 2 नंबर पे। तो अब देखो ये Cl है, अब Cl पे देखेंगे ये कहाँ से नज़दीक है, तो यहाँ से नज़दीक है, 1 2 3 4, इधर से भी 2 नंबर है डबल बॉन्ड और इधर से भी 2 नंबर, तो नंबरिंग अब इधर से ही करना क्योंकि Cl का नज़दीकी मामला मिल जाए। तो 1, तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो हो गया, और कितने कार्बन है पेरेंट चेन में, 4, तो ब्यूट 2ENE। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, इसका हम कॉमन नेम बता चुके हैं, इसका कॉमन नेम मैं बता दिया हूँ। देखो क्या, Cl इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3 है, और इसके जस्ट बगल वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2 है। तो अगर sp3 Cl जहाँ पे अटैच है उसका sp3 है और इससे जस्ट पहले में sp2 है, तो ये अलाइल है, क्या है, अलाइल। तो इसको लिख सकते हो, ये क्या है, अलाइल क्लोराइड, अलाइल क्लोराइड भी इसका नाम लिख सकते हो। अलाइल ग्रुप है, देख लो जी, sp3 से जस्ट पहले sp2 है, तो अलाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम बता सकते हो। इसका बताओ IUPAC नेम क्या लिखोगे, बताओ। पेरेंट चेन लो, 1 2 3 4 5, ये इसका पेरेंट चेन हो जाएगा, सबसे बड़ा कार्बन का चेन यही है। नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे तो 1 2 नंबर पे मिलेगा डबल बॉन्ड, और यहाँ से 1 2 3 दूर यहाँ से है, यहाँ से नंबरिंग करना 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, और 5 के लिए क्या होता है, पेंट 2 इन, क्या हो जाएगा 2 इन। अच्छा बताओ, डबल बॉन्ड पे डायरेक्ट Cl अटैच है, तो यहाँ का हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, sp2, कितना हो जाएगा, sp2। अगर sp2 पे डायरेक्ट Cl अटैच है तो इसको बोलते हैं वाइनाइल, क्या बोलते हैं, वाइनाइल। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, वाइनाइल क्लोराइड, क्या हो जाएगा, वाइनाइल क्लोराइड। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड पर डायरेक्ट Cl अटैच है, तो ये वाइनाइल ग्रुप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वाइनाइल क्लोराइड। यहाँ पर देखो इसमें तो Cl3 है, मतलब ये आपका मोनो हाइड्रोजन नहीं है, मोनो हैलो कंपाउंड नहीं है, ये आपका ट्राई हैलो कंपाउंड है। ठीक है, तो इसमें कैसे करोगे, तो नंबरिंग सबसे पहले करना है आपको डबल बॉन्ड पर, तो यहाँ पर नंबरिंग करो। अगर मैं करता हूँ नंबरिंग यहाँ से 1, ठीक है, तो यहाँ पर जाना पड़ेगा 2 3 4 5 6,
कुछ लोग नंबरिंग ऐसे करेंगे, डबल बॉन्ड पर सबसे पहले ध्यान देना है आप लोगों को नंबरिंग करने के लिए। कुछ लोग नंबरिंग ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया 6। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका नंबरिंग कुछ लोग ऐसे भी करेंगे CL CL CL। कुछ लोग यहाँ पे 1 दे देंगे और बोलेंगे सर साइड से देखिए नज़दीक है तो ऐसे घूम दीजिए 1 2 3 4 5 6। ये वाला तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि जब डबल बॉन्ड पे नंबरिंग 1 दे दिए तो फिर 2 इसी पे देना पड़ेगा। एडजेसेंट नंबर हमेशा पोजीशन रहता है डबल बॉन्ड पर। 1 अगर यहाँ पे तो फिर 2 यहीं पे देना पड़ेगा, और अगर 1 यहाँ पे तो फिर 2 यहाँ पर देना पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड पर एडजेसेंट नंबर मतलब 1 के बाद 2 यहीं पर आना चाहिए, तो ये नंबर गलत हो जाएगा। ये वाला सही है और ये वाला सही है। देखो 1 2 और यहाँ पर 1 2, ठीक है। अगर इस नंबरिंग को लेते हो तो 1 पे डबल बॉन्ड सबसे लोवेस्ट नंबर है, ठीक है। 2 3 पे क्लोरीन है, और यहाँ पर लेते हो 1 2 3, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे देखो 1 पे डबल बॉन्ड है और 1 पे क्लोरीन ही मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 पे डबल बॉन्ड है और 2 पे क्लोरीन मिल रहा है, इसलिए ये वाला नंबरिंग सही है, ये वाला नंबरिंग करेक्ट है। ये वाला क्या है, करेक्ट है। तो इसी को देखकर हम लोग नाम लिखेंगे, ठीक है। नंबरिंग दोनों में हम लोग डबल बॉन्ड के मुताबिक नंबरिंग दोनों में सही है। अब सेलेक्ट करना है कौन सा लेना है। तो ये 1 पर डबल बॉन्ड है सबसे नज़दीक 1 छोटा नंबर, और क्लोरीन भी 1 पर है तो सही है। और यहाँ पर 1 पे डबल बॉन्ड मिल गया 1 छोटा नंबर, लेकिन क्लोरीन यहाँ पर मिल रहा है 2 नंबर पे, ये थोड़ा दूर है, इसलिए ये वाला सही नंबर है। तो क्या लिखोगे 1 3 6, 1 नंबर पर क्लोरीन, फिर 3 नंबर पर, फिर 6 नंबर 1 3 6 ट्राइक्लोरो साइक्लोहेक्स, 6 कार्बन के लिए साइक्लोहेक्स, और कितने नंबर पर डबल बॉन्ड है 1, तो साइक्लोहेक्स 1 इन, साइक्लोहेक्स 1 इन। कैसे नेम लिखेंगे हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स का कैसे नाम लिखेंगे, अभी तो हेलो एल्केन का लिख रहे थे ना जी, मोनो का, फिर उसके बाद से डाई का, फिर ट्राई का, सब अच्छे तरीके से देख लिए हम लोग। अब हेलो एरिन का कैसे नाम लिखोगे, जैसे ये देखो ये तुम्हारा Cl यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो इसी को तो बोलते हैं हेलो एरिन। तो नाम क्या हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, ये इसका IUPAC नेम हो गया, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, ठीक है। या इसका कॉमन नेम बोल सकते हो फेनाइल क्लोराइड, क्या बोल सकते हो फेनाइल क्लोराइड, कॉमन नेम IUPAC नेम क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर पोजीशन 1 भी दे सकते हो, क्योंकि तो 1 क्लोरोबेंजीन भी लिख सकते हो। अगर 2 आ जाए तो क्या करोगे, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl, तो क्या हो जाएगा IUPAC नेम लिखो सबसे पहले, तो 1 2, तो 1,2 डाईक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाईक्लोरोबेंजीन। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 2 जो पोजीशन होता है बेंजीन पर ऑर्थो होता है, क्या होता है ऑर्थो, तो ऑर्थो लिख दो, ऑर्थो डाईक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाईक्लोरोबेंजीन, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, अगर मैं Cl को यहाँ पे जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, IUPAC नेम क्या लिखोगे 1,3 डाईक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाईक्लोरोबेंजीन। अब कॉमन नेम क्या हो जाएगा, तो कॉमन नेम में मेटा आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 है तो ये मेटा है, तो इसलिए स्मॉल m ही लगा दो, मेटा डाईक्लोरोबेंजीन, मेटा डाईक्लोरोबेंजीन, ठीक है। और अगर ऐसे आ जाएगा Cl, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा 1,4 डाईक्लोरोबेंजीन। और कॉमन नेम में सिर्फ इतना करना है कि जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमन नेम में 1 2 को बोलते हैं ऑर्थो, तो 1 2 का बेंजीन में 1 2 पोजीशन के बेंजीन में कॉमन नेम होता है ऑर्थो, 1 3 का कॉमन नेम होता है मेटा, और 1 4 का कॉमन नेम होता है पारो नहीं पैरा, ठीक है। तो क्या होता है कॉमन नेम पैरा, तो P लगा दो, P डाईक्लोरोबेंजीन, ठीक है। अगर बेंजीन से 3 क्लोरीन लगा दे, Cl ऐसे 3 क्लोरीन, बेंजीन से कितना 3 क्लोरीन अगर लग गया, ठीक है, 3 क्लोरीन
Cl। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? IUPAC नेम 1 2 3 4 5 6। तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 1,3,5 ट्राईक्लोरोबेंजीन। ट्राईक्लोरोबेंजीन हो जाएगा, ट्राईक्लोरोबेंजीन। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम बहुत थोड़ा सा अजीब नाम है इसका। इसका नाम में कॉमन नेम में हो जाएगा सीम, लगा देते हैं हम लोग, सीम ट्राईक्लोरोबेंजीन। ट्राईक्लोरोबेंजीन सीम क्यों लगा दिया गया? क्योंकि देखो ये जो बेंजीन रिंग आपको ऐसे दिख रहा है, सिमेट्रिकल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सिमेट्रिकल। इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा सिमेट्रिकल है, इसलिए हम बोल देते हैं कि जो तीनों Cl है सिमेट्रिकल पोजीशन पे है, तो क्या लगा देंगे? सीम ट्राईक्लोरोबेंजीन। तो 1 3 5 पोजीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? सीम ट्राईक्लोरोबेंजीन। तो ये आपका हैलोएरिन का नोमेनक्लेचर बस इतना सफिशिएंट है, इसको ज़रा देख लेना। कुछ कॉमन नेम और भी पूछता है कंपाउंड को, उसको लिख के मैं इसको ख़त्म करता हूँ। ज़रा इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो। इस क्वेश्चन को ज़रा देख लो, अटैम्प्ट करो एक मरतबा। देखो ध्यान से, यहाँ पर इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? Cl बताओ। इस कार्बन से अटैच है, इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, डायरेक्ट इससे अटैच है। तो sp2 से अगर डायरेक्ट अटैच है तो इसको क्या बोलते हैं? वाइनाइल ग्रुप बोलते हैं। तो वाइनाइल क्लोराइड, ये कॉमन नेम हो गया इसका। IUPAC नेम कैसे लिखोगे? तो क्या हो जाएगा? 1 2 ऐसे नंबरिंग कर दो, तो 1 क्लोरो इथीन, 1 क्लोरो इथीन, मतलब डबल बॉन्ड है तो इसलिए 1 क्लोरो इथीन। या यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, इथ लिख कर, और डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 है तो 1ENE भी लिख सकते हो, 1 क्लोरो इथ 1ENE। यहाँ पे देखो Cl जो अटैच है इस कार्बन से, इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, और इसके जस्ट बगल में कितना है? sp2 है। तो ये आपका एलाइल है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एलाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका? 1 क्लोरो, और यहाँ पर कितने कार्बन है? पेरेंट चेन में 3 है ना जी, तो 1 क्लोरो प्रोप, और नंबरिंग करो 1 2 3। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 है, तो 1 क्लोरो प्रोप 2ENE। कितना आसान है जी, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसका कॉमन नेम देखो, ये बताओ, Cl अटैच है इस कार्बन से CH2 से, और इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, और इसके जस्ट बगल में अगर बेंजीन रिंग है तो उसको बोलते हैं बेंजाइल, सबको पता है। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? बेंजाइल। बेंजाइल क्लोराइड, ये सब बता दिया गया फर्स्ट लेक्चर में, बेंजाइल क्लोराइड। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? तो बताओ, ये Cl एक ही कार्बन के चेन से अटैच है, एक ही कार्बन के चेन से अटैच है, इसी को बोलते हैं हम लोग पेरेंट चेन। ठीक है, अब देखो इस एक कार्बन से 2 ग्रुप अटैच है, एक फेनाइल और एक क्लोरीन। तो सबसे पहले नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक क्लोरीन का आता है ना जी, C पहले आता है और P बाद में। तो क्या लिखोगे? क्लोरो, और इसका नाम क्या होता है? फेनाइल, क्लोरोफेनाइल। और एक कार्बन है पेरेंट चेन में तो मेथेन, क्लोरोफेनाइल मेथेन हो जाएगा, क्लोरोफेनाइल मेथेन। तो Cl अटैच है एक ही कार्बन से, और एक कार्बन से बेंजीन का रिंग अटैच है फेनाइल। तो ये क्लोरो पहले लिखना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा, और फिर फेनाइल, और एक कार्बन का पेरेंट चेन में क्या हो जाएगा? मेथेन। ये IUPAC नेम हो गया, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा? बेंजाइल क्लोराइड। CCl4 को सबको पता है, इसका जो कॉमन नेम होता है इसका होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, देखो ये C का मतलब कार्बन और 4 का मतलब टेट्राक्लोराइड। ठीक है, IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका? इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? टेट्राक्लोरो, और एक कार्बन के लिए क्या होता है? मेथेन, टेट्राक्लोरो मेथेन हो जाएगा। और ये CHCl3 के लिए क्या होता है कॉमन नेम? ये क्लोरोफॉर्म है। क्या है? क्लोरोफॉर्म। और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? IUPAC नेम ट्राईक्लोरोमेथेन। तो मैं आज वाले लेक्चर में जितना भी कंपाउंड का नाम लिखवाया हूँ सबको ज़रूर 1-2 मरतबा रिवाइज ज़रूर करना, 1-2 मरतबा देखना, सब बात समझ में आ जाएगा। कहीं बहुत सारे जगह हम कॉमन नेम भी लिखे हुए हैं और IUPAC नेम तो लिखे ही हैं। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आने वाला, एकदम ज़रूर 3rd लेक्चर का आप लोग इंतज़ार करो, जब तक कि 2nd लेक्चर को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो और 1st लेक्चर को, और नोट्स प्रॉपर आपको बनाना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।